नमस्कार, हंसा गुरु ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम उखाड़ा में आए हैं यहाँ का, क्योंकि पहाड़ों के नामों का ऐसा रहता है कि कोई यदि नाम पड़ा है तो उसका कोई औचित्य रहता है। तो जगत सिंह कापड़ी जी से जानना चाहेंगे कि ये उखाड़ा नाम क्यों पड़ा और कैसे पड़ा। पदम सिंह कापड़ी जी हैं और उन्होंने पहले 24 साल देश सेवा की है, अब यहाँ गांव की सेवा कर रहे हैं और बुबू हिमालय के मुख्य किरदार उन्होंने निभाया है। कहते हैं उखाड़ा इसीलिए नाम पड़ा, बोलते हैं खैर बच्चे ठहरे क्या नाम, पहले की बात सुनी हुई ठहरी, जब बुजुर्ग लोग थे हमारे पहले दादा परदादा लोग कहते थे बुलाए उखाड़ा, इसीलिए नाम पड़ा। यहाँ पर एक बहुत नीचे जो ये नदी जैसी जाती छोटा जमतगाड़ जमतगाड़ को नहीं जाते ऐसा हो पहले बुजुर्ग लोग आए थे जब उस समय यहाँ ये नदी के नीचे जो गधेरा है जमत की गाड़ के पास बहुत बड़ा पेड़ अखरोट का था, बोलते हैं अखरोट। बहुत बड़ा पेड़ था, मतलब पहाड़ में उखड़ बोलते हैं, वैसे हिंदी में अखरोट बोलते हैं। तो ये काफ़ी उस समय जनसंख्या बहुत थी, उधर पार्क वाले बड़े और थर ये बटौली ये गाय बच्छी बहुत जंगल में चरने को जाती थी। तो वहाँ जो ये ग्वाले लोग होते थे वो इकट्ठा होकर वहाँ उसकी छाया में बैठते थे, बोलते हैं अखरोट के पेड़ के नीचे। तो वहाँ अपनी बातें हाँ, अखरोट की गाड़ी आमा भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। जमुत की गाड़ थी, अखरोट का पेड़ था। तो कहते हैं कि मतलब वहाँ ग्वाले लोग इकट्ठा होकर के उसके नीचे बैठते थे, खेल कूद करते थे, अपना टाइम पास करते थे और गाय बच्चियाँ सुगाने लाते थे। वहाँ जंगल था, उधर को नीचे को ऊपर को सब समय बंजर था सब जगह। तो यही हमने सुना है कि इसीलिए यहाँ का नाम उखाड़ा पड़ा है। उस समय कहते थे कि बहुत बड़ा पेड़ जो था वहाँ अखरोट का था, तो इसीलिए जो है यहाँ का नाम उखाड़ा पड़ा। और एक बखा कहते हैं कि वहाँ डोक बिछा, अरे वो बुजुर्ग लोग जब आए होंगे यहाँ उस समय बोलते हैं कि यहाँ अब उसमें डोका ही बोलते होंगे, फिर वो पीठ पर डोका लगा के लाए थे तो यहाँ रखा होगा उस समय। फिर यहीं उन्होंने अपना मकान बनाया, नीचे में वहीं पानी भी था गधेरे में। धीरे 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 करते करते फिर बच्चे परिवार बढ़ गई, बुजुर्ग लोग फिर यहाँ मंदिर बनाया एक गोल्ला और श्याम जी का मंदिर। तो पिताजी और चाचा जी थे जो उन्होंने काफ़ी भक्ति की उस समय। वो बहुत दूर दूर से लोग उनके पास आते थे, कहते हैं ऐसा पूछने के लिए। और चाचा जो थे वो भी भक्ति थे, आध्यात्मिक, बिल्कुल आध्यात्मिक सब जागर वगैरह लगाते थे। क्या नाम, काफी लोग आते थे, दूर दूर गांव तक उनकी मांग रहती थी। काफी दूर के लोग आते थे, वहाँ जाते थे, उन लोग मानते थे उस समय। तो फिर बुजुर्ग लोग फिर वो हो गए, हम बच्चे लोग थे अभी। चाचा लोगों के 5 भाई थे, उनमें और हम दो बड़े पिताजी जो थे जोहार सिंह मेरे हमारे पिताजी का नाम था। 2 भाई थे हम, प्रेम सिंह और जगत सिंह, और चाचा के लड़के 5 थे। अच्छा। सबसे बड़े थे खीम सिंह, उनके बाद देव सिंह हुए, देव सिंह जी के बाद हुए ये विनोद के पापा जिगर सिंह, जिगर सिंह के बाद हुए लक्ष्मण सिंह, और लास्ट 5वें भाई जो है अभी पदम सिंह जो है वो ठहरे। 5 भाई थे हम। अच्छा। हम 2 भाई थे। अच्छा। बस ऐसे बढ़ते बढ़ते परिवार 10-12 परिवार हो गई थी यहाँ भी। अभी यहाँ रोड की सुविधा कुछ नहीं है और कोई ये हॉस्पिटल कुछ भी नहीं है। इसी वजह से यहाँ की कोई सुविधा न होने की वजह से सभी लोग जो है नीचे को पलायन हो गए। तो 1-2 मवासी हम लोग रह गए यहाँ पर। यही आप लोगों के लिए भी, यदि आप 4-5 लोग जो भी आप यहाँ पर रहते हो, यदि कहीं तबीयत खराब है गए तो युवा लड़के लौंड मोड कॉमेडी आल कोई भी नहीं है यहाँ पर, ना गांव में है बच्चे। अच्छा। ना यहाँ हमारे पास है, हम बस 2 बूढ़ा बुढ़ी उस तरफ है, 2 बुढ़ा बुढ़ी इस तरफ है, बस बच्चे अपनी अपनी जगह। और यहाँ बड़ी बेरनाग वही 5 किलो 7.5 किलोमीटर 5 मील डाला। हाँ, 5 मील 7.5 किलोमीटर बेरनाग की सुविधा है नहीं, रोड है। यदि रोड तक जाना है तो कम से कम 1.5 किलोमीटर तक का सफर तय करना है। रास्ता काफ़ी ख़राब है। ये बुजुर्ग हैं, ये आमा है, ये बुबू है, ये जगद्दा है और उनकी पत्नी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बच्चे की तबीयत ख़राब हो सकती है। युवा तो गांव में है ही नहीं, क्योंकि उसको
बहुत ज़रूरी है कि ये रोज़गार की तलाश में उसको शहर जाना है, पढ़ाई के लिए जाना है। जो गांव में रह रहे हैं, हम इनको सलाम करते हैं। ये लोग गांव में इन्होंने गांव आबाद करके रखा है। जैसे भी कहते हो, ये गांव इस यहाँ पर जहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको, ये घर एक समय 8-10 परिवार यहाँ पर रहते थे। आज 2 परिवार यहाँ पर रह रहे हैं। आप दोनों परिवारों के लोग यहाँ पर खड़े हैं हमारे साथ। यदि इन लोगों को कोई दिक्कत होगी तो गाँव में कोई इनको पूछने वाला तक नहीं है। पेंशनियर है, मेन चीज़ इनको पेंशन लेना है। हर 2 महीने में अपना खर्चा परिवार चलाने के लिए बेरीनाग जाना है। लेकिन यहाँ से ये रास्ते इतने ख़राब हैं, मेन चीज़ बिगड़ता स्वास्थ्य। हमने उखाड़ा आपको दिखाया, अभी हम भूली गाँव जाने वाले हैं, जो हमने लास्ट टाइम नहीं दिखाया। आपको चौनाला दिखाया ये, और मल्ला खुनाला दिखाया, खुनाला दिखाया, बड़े बड़े घर दिखाए, काफ़ी पलायन हमने हर जगह से आपको दिखाया। लेकिन बस एक ही मांग है इनकी कि रोड आ जाए। रोड आ जाएंगे, जो हमारे इष्ट मित्र भाई बहन जो हमारे प्रदेश में हैं जी, जो किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं, वो लोग यहाँ पर गाड़ी होगी तो वो आएंगे। उनका वो चल नहीं सकते हैं, आ नहीं रहे, 5-5 10-10 साल से नहीं आ रहे। कारण वही है कि गांव तक रोड नहीं है। बच्चे मना कर देते हैं, चलने को मना कर देते हैं। उत्तराखंड जहाँ बसता है वो गांव में बसता है, और गांव की हालत आप समझ सकते हैं। भाई इन्हीं से पूछते हैं, और कितनी परेशानी होती है। आपका जाने का मन करता है नहीं करता है रोड में, या कहीं जाना पड़ गया, कोई चीज़ सामान आपका ख़त्म हो गया, पहले तो ही दिल घबरा जाता है, इसको चढ़ाई कैसे चढ़ें करके। हाँ, ये समस्या सबसे बड़ी है, क्योंकि अब शरीर में अब दिन पर दिन जो है कमजोरी आती रही है। अचानक कोई ज़्यादा तकलीफ हो जाए तो ले जाने के लिए कोई आदमी है नहीं। तो सामान का क्या करते हो? पेंशन भी लानी है आपको, जाना तो है ही। क्या करें फिर ऐसी मजबूरी में? यदि बुखार आ गया डॉक्टर के पास, यही चढ़ाई, कहीं रास्ते में दिक्कत, क्या करें? हाँ, क्योंकि डोली में जाने से आदमी कोई गांव में है नहीं। उखाड़ा गांव है, पनोली के लगभग कापड़ी लोग रहते हैं, कुछ ही परिवार हैं यहाँ पर। तो आप लोग कहाँ से आए ठहरे? अब हमें तो वैसे सुनी हुई बात ठहरी हमारी। बुजुर्ग लोग आए थे, बोलते हैं ये सतगढ़ नाम है ये, कि पिथौरागढ़ साइड में ना, काफ़ी मेहनत की। ये ज़मीन पूरी बंजर पड़ी हुई थी, हाँ, इसको उपजाऊ बनाया, काफ़ी मेहनत की, मकान बनाया यहाँ पर। हाँ, और ऐसे ही करते करते फिर थोड़ा बहुत यहाँ जान पहचान हो गई, हाँ, तो इसी तरह रहने लगे। ऐसे ही हमने सुना है कि ऐसे ऐसे आए थे यहाँ। हाँ, आए थे। बहुत अच्छा है, क्योंकि काफ़ी एक उखाड़ा क्यों पड़ा ये भी आपने बताया। हाँ। और यहाँ पर आप कहाँ से आए ये भी आपने बताया, क्योंकि यहाँ पर आज सुनी हुई बात आज है, देश हमने के विभिन्न देखा हिस्सों तो में, बुजुर्गों को हाँ, आते हुए बुजुर्ग, देखा, हाँ, उस समय तो हम पैदा भी नहीं हुए थे। बस तो ये सुनी हुई बात हम बता रहे हैं। हाँ, ये बड़े भाई साहब हैं। और बुबू ठीक ठाक? हाँ ठीक। आप तुम बताओ, तो तुम पहली बेटी यहाँ रही भैया, तुमने बचपन जो भी है बचपन तो बिताया ही होगा, यहीं पढ़ाई की। कहाँ पढ़ो तुम? स्कूल? बाकी जटिल समस्या तो भाई साहब ने बता ही दिया। हाँ, आवागमन कैसे है, रोड की हाँ, असुविधा होने के कारण ये पलायन हुआ। और भाई लोग जो भी है बाहर को चले गए, आना जाना। हाँ। अब रोड होती तो वो भी आते, इष्ट मित्र हैं, देवी देवता हैं। हाँ, हमारा जो मुख्य साथी जो पुनेली प्रेम वल्लभ पांडे जी थे, हाँ, हाँ, वो स्वर्गवासी हो गए। हाँ, उनके साथ हमने थोड़ा बहुत स्कूल, हाँ, हाँ, प्राइमरी पाठशाला पुराना थल, हाँ, पार्टी लेकर जाते थे। अरे गुड। उस समय हमारे जो है गरीब हालत थी, हाँ, और चप्पल भी नहीं हुआ करते थे। हाँ, ये फटी हुई सल्तरात से हमने पुराना थल हाँ, प्राइमरी पाठशाला 5 तक किया। हाँ, उसके बाद धीरे धीरे हमने बेरीनाग, हाँ, यहाँ से 5 मील आना, 5 मील जाना। हाँ, तो वहाँ से 6 क्लास से हमने अंग्रेजी, हाँ, धीरे 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 जो है 8वीं 9वीं तक, और उसी समय बेरीनाग में भर्ती आई, और स्कूल से ही मैं भर्ती हो गई, और देश सेवा की 24 साल। 24। और ये बताओ तुम, डिगर सिंह कापड़ी जी हैं, कैसा प्रेम रहता था? वो तो बहुत बढ़िया बात है। मैं 1 घंटा आज बात की, कम से कम 20 मिनट बात की उनसे, तो काफ़ी अच्छा लगा उनकी बातों से। उनके बराबर मिलनसार आदमी शायद ही पैदा होगा। दूसरे का दुख दर्द, दूसरे का वो सब मिलनसार, उसी के कारण जो है हम इस जगह पर हैं। अच्छा है, कोई इमरजेंसी के हो जाए, कोई बीमार पड़ जाता है, हाँ, उसको ले जाने के लिए कोई सुविधा है नहीं यहाँ पर। ना हॉस्पिटल है नजदीक, ना गाड़ी की रोड है। हाँ, गाड़ी की रोड होने से भी हमें बहुत सुविधा हो जाती। हाँ, कम से कम हम हॉस्पिटल तक तो जा पाते गाड़ी को मंगा करके। हाँ।
अब रोड ही नहीं है तो हम कैसे 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 जाए, बहुत ही समस्या में बहुत ही समस्या। तुम बताओ तुमन कदू परेशानी हूँ रोड न होना बहुत भी। परेशानी हो रोड कारण ये हामी भोगमनु आव्या अच्छा सिलेंडर लुना त कहीं कहीं घोड़ी ना आला आ जान घर पर घोड़ी मुन तक आदमी नहीं के मतलब मजबूरी में बहुत सही है कि तुम सिलेंडर नहीं भरने ला सिलेंडर इनको तो कोली जाल कोलाल बरखा में ये लगा जगो सत्यन तीन लगाला अचानक को जलूं सिलेंडर युग में लकड़ को जलूं और तुम जलो। हमारा लोन बिजार अच्छा हाँ डिगर सिंह कापड़ी जी भी, क्योंकि रोड नहीं है उनका पूरा मन जो है पूरे गांव में है, इसी उखाड़ा में है, लेकिन रोड न होने की वजह से जब वो रोड आता दर्द है जो तो है उन्होंने अपने सीने में दबाया हुआ रोड क्या है। कहते देश सेवा करने के बाद अब गांव की सेवा कर रहे हैं, हम इनको सलाम करते हैं। ये वही जगह है यहाँ पर जो इनके पिताजी थे, वो भी भगवान की कथाओं को जागर के माध्यम से लोगों को सुनाते थे और उनकी मांग गांव-गांव तक रहती थी। रामायण में भी प्रताप सिंह जी ने जनक का पाठ किया, हाँ जटायु का किया और बहुत ही पूरी आधी रामायण में उनका जो है योगदान रहा। योगदान रहा। वैसे वो राम के जो है परंपराएं स्नेही थे। प्रताप सिंह कापड़ी जी इनके पापा जी। लोग अलग अलग गांव से यहाँ पर पहुँचते थे उनसे मिलने, क्योंकि वो एक संत की तरह रहते थे और बहुत आध्यात्मिक थे और जानकार थे, विद्वान थे। लोग उनसे मिलने आया करते थे। फिर प्रताप सिंह कापड़ी जी जागर के माध्यम से उसका वर्णन करते थे और एक अच्छी खासी जागर वो लगाते थे, तो गांव-गांव से लोग उनको बुलाने आते थे। भगवान का वर्णन जागर के माध्यम से करते थे। तो 42 साल उन्होंने नागीमल देवी के मंदिर में तपस्या की। अच्छा 42 साल। 42 साल जब भी नवरात्रे होते थे हाँ हर साल, हाँ तो लगभग रामदत्त जोशी थे स्वर्गवासी, उनके साथ उन्होंने 42 साल जो है नागीमल जी में तपस्या की। अच्छा ये प्रताप सिंह कापड़ी जी ने, जी हाँ। आपके पापा जी। और बूबू भी तो उनका भी तो काफ़ी नाम था कहते हैं। हाँ था, उनका भी काफ़ी अच्छा नाम था। एक आध्यात्मिक संत की तरह रहते थे। संत की तरह उनकी कहीं छोटी सी एक कुटिया है छोटी हाँ, सी, कहाँ? एक बुधेरे में है। अच्छा वो नीचे जो जमता गाड़ को ना, जो गट्टे से आती है। हाँ हाँ जमता गाड़। हाँ, वो नीचे है कुटिया, अभी वो खंडहर हो चुकी है। अच्छा वहाँ कोई नहीं रहता है, अच्छा वहीं वो तपस्या करते थे। अच्छा भुलगू मेले तुम्हारे कोई उटेमक गंगाधर जी थे, हाँ। उनके पिताजी थे पीताम्बर। हाँ बहुत प्रेमी बहुत आदमी। प्रेमी स्नेही, खासकर गंगाधर जी। अच्छा वो भाई साहब के साथ जो देव सिंह कापड़ी हैं, वो उनके साथ एक ही साथ वो फौज में गई। हाँ वो 6 कुमाऊं रेजिमेंट में थे वो, हाँ जिसमें 62 सन की लड़ाई हुई। हाँ उस समय पूरी पलटन जो है 6 कुमाऊं हाँ। तो 12 आदमी बचे थे। हाँ उसमें से लगभग गंगाधर जी और देव सिंह कापड़ी जी, गंगाधर पंत जी, देव सिंह कापड़ी जी हाँ और राम सिंह असवाल जी हाँ और ऑनरी कैप्टन प्रताप सिंह धामी जी, हम्म, और कुल मिलाकर 12 आदमी पलटन से बचे। कारण जो है नागीमल देवता ने उनकी रक्षा की थी। और बताओ मैं ये खुनाल मेले तुम्हारे कोई बहुत प्रेमी आदमी। में मेहर सिंह धामी हाँ एक ही साथ उन्होंने स्कूल पढ़ा, अच्छा डिगरदा ने और मेहर सिंह धामी ने। हाँ और ऊपर थे मोहन सिंह धामी ऑनरी कैप्टन 4 कुमाऊं वाले, किशन सिंह धामी, हाँ लसन सिंह धामी है, हाँ। जो है वो पुराना थल में वो रोड हट में चले गए। हाँ गांव उन्होंने भी छोड़ दिया, हाँ कारण रोड न होने की वजह से। और पनोली में प्रेमदल पांडे, भुवंदर और वो कह रहे थे कि हमारे आमा बुबू के बहुत स्नेही मित्र थे जो बहुत हमारे स्नेही थे। बौजू के समय पुरुषोत्तम पांडे जी। पुरुषोत्तम तारादत्त पांडे जी हाँ और शिरोमणि पांडे जी। हाँ हाँ खासकर तो ये जो है हमारा एक ही परिवार था, बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम, बहुत लगाव था। बहुत ही हाँ, लगाव घर था। के जैसे हम मतलब उनके घर में हम खाना, वो हमारे घर में आते थे, हाँ। उनके बच्चे हम उनके घर में जाते थे। हाँ वैसे ही स्नेह जो है बुलगांव में भी हाँ था उस समय। हाँ अब धीरे धीरे पलायन होने की पलायन वजह हो गया, से, लोग नहीं है। रोड न होने की वजह से चलो आदमी का मतलब दुख संपर्क धीरे धीरे वो हो गया। हाँ। रोड आ जाती फिर हाँ। वही पुराना जो है बुबू हिमालय बन जाता। हाँ फिर पुराना बन जाता। देखो बुबू हिमालय के मुख्य किरदार हैं पदम सिंह कापड़ी जी। कितनी अच्छी बात कही, रोड आ जाए, गांव जोड़े जाएं, क्योंकि ऐसे कई गांव हो सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पनोली, उखाड़ा, चौनाला और खुनौला, मल्ला खुनौला
इन जगहों पर रोड नहीं है। ऐसे कई गांव हो सकते हैं वंचित, जहां आज भी 75 साल देश की आज़ादी के और 20 साल से ऊपर का समय हमारे युवा उत्तराखंड के। पदमदा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे हंसागुरु ब्लॉक में इतना समय देने के लिए। जब हम जा रहे हैं उखाड़ा से आगे की ओर तो रास्ता इस प्रकार से है, और ये मड़ुए की खेती यहाँ पर की है, क्योंकि करने पर सब होता है। और ये है उखाड़ा। एक समय में इसमें ऐसे ही मड़वा, रागी, धान, गेहूँ लटके रहते होंगे, क्योंकि पानी है इधर, रुपाई की भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं, लेकिन लोग नहीं हैं। पूरे तोक में हमने आपको 4 से 5 लोग यहाँ पर रहते हैं। ये राजदा ने बताया कि हम अपने इलाके में ऐसे सफाई करते हैं रास्ते की। स्कूल के बच्चे जो हैं इसी रास्ते से जाते हैं, राजदा बोल रहे हैं। बड़ी प्रॉब्लम होती है पानी उसमें। अच्छा, इधर ही से आते हैं स्कूल के बच्चे? अभी आएगा, जैसे जाता ऊपर से है। अच्छा, पानी का हाईवे। शंकर सिंह असवाल जी के ज़माने में ये बना था और काफ़ी वर्ष हो गए होंगे। इसका कोई कितने साल? कई साल हो गए। कई साल हो गए होंगे। लेकिन जो अभी क्या शंकर सिंह ने अच्छा काम किया। तो यहाँ से खड़ंचा है, पीछे वाला रास्ता आपने देखा होगा, पगडंडी वाला। अब थोड़ा सा याद कर रहे हैं उस प्रधान को, जिस प्रधान ने इसको बनाया, शंकर सिंह असवाल जी। हाँ, ठीक ठाक सा? हाँ, सब बढ़िया। अच्छा, रोड ने, अस्पताल ने, बाट ने, के नहीं भी मिले। अच्छा, कुछ नहीं, बुढ़ा का था इधर कुछ नहीं भी। ओ मस्त रोजी राम नहीं गई कोई हम घरे सोयो। अच्छा, बाट ने, अस्पताल ने, रोड ने, हाँ, ये जिठन में यार पोरियो खत्म है रे, ये सास आये बुढ़ में मैं हूँ, अगली जना नहीं बलगढ़ तक। हो बहुत है आफत से हर गांव में हो तो। सुई तरह ले जगले वो इधर घास में चाहते हैं। ओ घास, सांप, कीड़े, डर। शार बाग और यहाँ बड़ी पुराना साल रोड रहता है लिजन पुजुनीर भी आओ। बार पुजुने भी आए तो बलगढ़ वाल पुजाल तो सोनावाल मणि भी इला भी हम जून। अच्छा, रोज है ड्यूटी पे? रोज भी तो यो नहीं भी घर यो नहीं भी घर से भाई ये रजवाल पुजाइयो। अच्छा, बहुत दिखा यार, बहुत दिखा यार। अच्छा, तो सच्चा तो झाल रोड आ जानी, फिर रोड ले आ जाना। रोड ले आ जाना, या गाड़ी की सीधा करी उधर डर बनी कुछ नहीं यार। हाँ। सब दिर हो ना भगवान आज काली में बात नहीं बतारियो। अच्छा, शुगर जो है रे। अच्छा, 5 किलोमीटर हाथ पांव जोड़ के ना, हाँ, सब ले खुशामत कर रखिए बलगा बनाए ले, वो सब मंजूर सुना। हाँ, तो मुझे ये पछिल पौड़ी ये है जो कई साल। अच्छा, यो है 5 किलोमीटर श्रीकृत पौड़ जी 5 किलोमीटर। पता तो कागज कौन जो राज्य योजना के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अंतर्गत बेरीनाथ विनायक पुरानाथल मोटर मार्ग के लिए 9 से बलगड़ी चौनाला तक मोटर मार्ग का निर्माण। अच्छा, ये तो तुम्हारा सब कार्रवाई है। रुक कर ले रो पे हो। अब रुई कल आ रहा है पौड़ जी, हम की जानो यार पौड़ जी भी जड़ाने। अच्छा, वही जानेंगे सामान्य प्रॉब्लम तो से आप पौड़ जी कई महीने तक तो रोड पौड़ो। शाक पाल ले उन्नी जब लिजणे बहुत दिक्कत। पौड़ जी लोग तो लागे के हिसाब में अच्छा, पौड़ जी अच्छा, बड़ी दिक्कत है पौड़ जी रोड है। तो सबसे पहली तुम्हारा रोड है से रोड में बात तो नहीं देखिए आ दो रोड उन्हीं जब एक स्कूटी खरीदना पूजा उना नंतीना। यदि इनको कोई तकलीफ होती है, आमा को भी देख सकते हो, ये परिवार यहाँ पर चल रहा है। बच्चे को रोज स्कूल जाना पड़ता है, 1-1.5 किलोमीटर दूर चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। और चातुर्मास का सीजन है, बाग हर जगह है, गुलदार का आतंक, क्योंकि पहाड़ों में क्या है, बरसात के सीज़न में, ये चौमास के सीज़न में बाघ जो है जंगलों से गांव की ओर चला आता है, क्योंकि उसको यहाँ छुपने का काफ़ी अड्डा उसका रहता है। और वो काफ़ी नुकसान, पिछले 4-5 दिन पहले चचरेत गांव की एक लड़की पीठ में से उस बच्चे को ले गया। वो दर्दनाक घटना आज भी लोगों के जहन में है। आज भी ऐसे कई घटना यहाँ पर हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर मतलब आज रोड नहीं है। वो कुछ नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ रोड यहाँ पर आ जाए। इनका कम से कम 5-7 किलोमीटर में ही ये गांव लिंक हो जाएंगे। पनोली भी लिंक हो जाएगा, चौनाला जो है वो भी लिंक हो जाएगा, खुनाला हो जाएगा, उखाड़ा हो जाएगा। अने बुबू लोग, उनका काफ़ी नाम था इलाके में। और अभी पदम सिंह कापड़ी जी ने भी कहा कि पीताम्बर पंजी और तारादत्त पंजी उनका घर है ये, और काफ़ी सुंदर। अब लोगों ने बताया कि पहले पाथर वाला घर देख सकते हैं आप, और चिड़ियों के लिए भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर रहती है। और एक खोली वाला घर है यहाँ पर, और कितनी अच्छी नक्काशी यहाँ पर उस समय की गई है, जब लोगों के पास औजार नहीं हुआ करते थे। रोड नहीं आती है तो आने वाले समय में ये भी
हाँ किराए में फिर भी रहते हैं, खाली झोपड़ियों में, क्या करें फिर? हाँ, रोड नहीं है इतना, नहीं है, रास्ता नहीं है, नहीं बच्चों के लिए है, इतनी क्योंकि आपको समस्या तो हो रही है। किचन संभालना है, घर संभालना है, छोटा छोटा सामान होता है, इमरजेंसी होता है, यहाँ से रोड काफ़ी दूर है। चौपता में बड़ा रहता है। अच्छा चौपता से नीचे लाने के लिए कितनी परेशानी हो जाती है, न लेबर मिलते हैं यहाँ, न रास्ता है। अच्छा, जब सामान भी लाते हैं तो वो ऊपर ही बड़ा रहता है। बहुत ही देखो कितने अच्छे घर बना रखे हैं, पहाड़ी टाइल आप देख सकते हैं पूरे पूरे घर में। बेकार है फिर। सब्जियां यहाँ पर होती हैं, लौकी लगी हुई है, लेकिन गाड़ी में बैठ हाँ बेच के आते वहाँ तो, हुई है, ऐसी भिंडियाँ हुई है, हाँ ऐसी गडेरी है, गडेरी है। क्या बात जाता है सारा चीज यहाँ पर। अच्छा, ये गाय भैंस पाल के खाली दूध बेकार हो रहा है। दूध बेकार है क्योंकि ये मार्केट तक जाता, सही कह रहे हैं। हाँ, और रोड होनी हमारे रोड में जन लूट शहर में यही बेरीनाग में कितनी मांग है घास की, लेकिन यहाँ दूर होने की वजह से यहाँ का घास जो है, पूरी मेहनत जो है इनकी और बेकार जाती है। और पहाड़ की महिलाएं कितनी मेहनत करती हैं ये सबको पता है, और हम उनको पूरा सलाम करते हैं। और काफ़ी सुंदर, देखो अम्मा कह रही है भिंडी ऐसी जिनी रही है ये। अभी स्कूल से आप पहुँचे हैं, अपनी स्कूल की ड्रेस उतारने के बाद अपनी देली में बैठे हुए हैं, और उन्हीं से पूछते हैं, अभी स्कूल से आए हैं क्योंकि सुबह उनको जाना पड़ता है, काफ़ी दूर है स्कूल जाना, माची खेत जाना है क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है। और ये बताओ आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमन पंत है। अमन पंत जी, आपका हंसा गुरु ब्लॉक में स्वागत है। और स्कूल से कितने बजे का स्कूल आजकल? आजकल 7 बजे से 1 बजे छुट्टी होती है। अच्छा, छुट्टी होती है। तो यहाँ से पैदल कितना होता है आपका स्कूल? 1-1.5 किलोमीटर। अच्छा, हाँ, तो आपके साथ के होंगे काफ़ी लड़के यहाँ? कोई भी नहीं है इधर, अकेला जाते हो? अकेला जाता हूँ। अच्छा, कोई कभी मम्मी पहुँचाती है, कभी ताऊ जी पहुँचाती है, कभी अकेला ही जाना पड़ता है। आप कोई कहीं जाया रहता है तो। अच्छा, तो इतना ये भूड़ भावर हो रहा है, मतलब जंगल जैसा हो रहा है आजकल, तो डर नहीं लगती आपको? गुलदार का इतना आतंक हो रहा है। लगती है डर, अब मजबूरी है, जाना ही पड़ेगा स्कूल, तो कुछ करके दिखाना है तो जाना है स्कूल। अच्छा, हाँ, तो आपको अच्छे स्कूल में डाल देते हैं, तो यहाँ क्या दिक्कत हो रही है? नहीं अच्छा स्कूल तो फिर मैं अगर जाना ही है तो यही स्कूल बढ़िया है। रोड चाहिए बस, रोड नहीं है? रोड नहीं है। रोड के लिए दिक्कत है, और चीज़ कुछ अच्छी अच्छी चीज़ मांगो। और चीज़ क्या चाहिए, अगर रोड आ जाएगी तो सब कुछ आ जाएगा इधर। अच्छा, हाँ, रोड नहीं है। रोड नहीं है। आप भी चाहते हो कि हमारे पास जो गाड़ी है, बाइक आप दूसरी जगह खड़ी की है ताऊ ने, हाँ, दूसरे गांव में, बलगड़ी गांव में, हाँ, तो यदि वो बाइक रोड होती तो आप स्कूटी से चले जाते ना, चले तो मम्मी छोड़ देती या ताऊ छोड़ देते, आप ही ताऊ छोड़ देते आपको हाँ, ना। हाँ। तो और भी तो है, पनोली में भी कोई नहीं रहता है ना, पनोली में भी कोई नहीं रहता है। और उखाड़ा में कितना रहते हैं? उखाड़ा में भी बस 2-3 लोग रहते हैं बस। हाँ। और वो खुनौला में? खुनौला में भी कोई नहीं है, सिर्फ मल्ला खुनौला एक आदमी है मल्ला खुनौला में बस। एक आदमी? हाँ, वो वीडियो हमने दिखाई थी, मैं कह ही रहा था कि खेतों में गए होंगे, लेकिन खेतों में नहीं, वहाँ है ही नहीं लोग कोई। हाँ, अच्छा, हाँ, तो यहाँ बाघ भी रहती होगी? हाँ, बहुत आते हैं इधर, बीच में हमने देखे भी थे बहुत। अच्छा, हम्म, तो लाइट हाइट तो रहती होगी? हाँ, लाइट तो रहती है, बीच में चली भी जाती है इधर। अच्छा, कभी बारिश हुई फिर बनानी पड़ती, अगर रोड होती तो कभी भी कोई भी आ जाता है, क्योंकि यहाँ आना भी नहीं चाहते होंगे। आने भी नहीं चाहते। फिर ताऊ जी लोगों ने, सभी लोगों ने घर में यहाँ प्रयास किया होगा रोड के लिए। बहुत प्रयास किया, ताऊ जी ने भी किया। हाँ। यहाँ सैंक्शन भी हो गई थी रोड एक अच्छा, बार। और भी गांव वालों ने भी मेहनत की होगी? हाँ, सबके साइन वाइन लेके हाँ। एक बार सैंक्शन भी हुई थी, पता नहीं क्या हो रहा है, वो आई नहीं रही रोड। अच्छा, आपको रोड ही चाहिए? रोड ही चाहिए। चलो, भगवान चाहेगा तो जल्दी जल्दी यहाँ पर रोड आएगी, क्योंकि काफ़ी समय से ये लोग प्रयास कर रहे हैं। हमने गुलदार का आतंक बढ़ रहा है, और बरसात के सीज़न में जो है बाघ गुलदार सब रिहायशी एरियाओं में आ जाते हैं। तो अमन भाई, आपने इतनी अच्छी बात कही, बिल्कुल इमोशनल में आपने इतनी अच्छी बात की, जो आपको पीड़ा, जो दर्द आपको है, मतलब कि हमें एक अच्छे स्कूल जाता, थोड़ी रोड नहीं है, हमारे दादी को दिक्कत होती है, उससे भी उनको भी चला नहीं जाता है ना। हाँ, चला भी नहीं जाता है,
जब बीमार भी पड़ जाती हैं, बीच में बीमार पड़ी थी जैसे तैसे ताऊ जी ने डोली ला के, डोली बोलते हैं, उसमें बिठा के ले गए थे। अच्छा अमनपन जी, आपने अच्छी अच्छी बात बोली हमको और काफ़ी लोगों को सीख मिलनी चाहिए इससे। और इस बालक का दर्द है कि यहाँ पर रोड नहीं है और भी महिलाएं कई चीज़ बता रहे हैं। बस सबकी मांग एक ही है कि यहाँ पर रोड नहीं है और इसको भी कुछ नहीं चाहिए, इसको गाड़ी घोड़े से भी मतलब नहीं है, बस रोड से है। ये रोड स्कूल जाना चाहता है, रोड घर आना चाहता है। और जब तक ऐसे लोग गांव में हैं तो गांव वीरान नहीं पड़ सकते हैं। लेकिन जब सुविधा नहीं है, जब पैमाने से ऊपर लोग उसको सहन नहीं कर पाएंगे तो एक बार ये भी यहाँ से बोरिया बिस्तरा समेट कर शहर की ओर जाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो यदि शहर में चले जाएंगे तो गांव की हालत आप देख सकते हैं। रोड नहीं है, सिलेंडर की जब गाड़ी आती है, बलगड़ी लेके जाना है और बलगड़ी से लाना है तो 200 रुपये उसको देने पड़ते हैं। आज कितना महंगा सिलेंडर है, इसीलिए अम्मा कह रही थी कि हम एक बार सिलेंडर लाते हैं और ले जाने और लाने के दुख से हम उसको भराते ही नहीं। धुएं में ही हमें खाना बनाना पड़ता है, लेकिन मजबूरी में कभी कभी हमें सिलेंडर भर के रखना ही पड़ता है। आंसर रोड है तो हमारे यहाँ बस है क्या सुविधा हो जाए हमारे बच्चा के लिए, हाँ। के लिए सुविधा हो जाए। हाँ। गाँव वीरान नहीं पड़। दिन देश प्रदर्शन बोना ना देश आज प्रदर्शन मतलब बोना। बनो। इलाही होगी। हाँ जो जब बच्चे उन्होंने घर हाँ रात ढाई उन्हें ब्याह पहुंची आता पते नंदन ब्याह आजकल। हाँ लेकिन हमको डरे लाग रहा हूँ। अच्छा। भाल ये बाड़ी तुम ये रास्ता आने पूरा हाँ देख लिया, बड़ा खराब हो रहा है बाबरे। और मेरे भी 2 बच्चे हैं, ये भी देश सेवा करे वो। हाँ छुट्टी आते हैं अभी 2-2 छुट्टी दिन। आ- राजदा है, दोनों लड़के हैं इनके, दोनों आर्मी देश सेवा कर रहे हैं। लेकिन गांव में इनके परिवार के लोग कैसे इसको रह रहे हैं कई वर्षों से। अब मैंने पहले भी बताया कि 75 साल तो देश की आज़ादी को हो गए, 20-22 साल का हमारा युवा उत्तराखंड है। अब तक भी यदि गांव में विकास नहीं होगा तो इसी तरह लोग निकलते रहेंगे और गांव वीरान पड़ते रहेंगे। काफ़ी सुंदर दृश्य राजू पंजी के गांव का, भुलगांव का। और अमन भाई का तो विशेष प्रकार से मैं थैंक यू करना चाहूँगा, इन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी और निसंकोच बेबाक इसको हम कह सकते हैं। राजू पंजी ने देख सकते हैं यहाँ पर मछली, इन्होंने मछली पाल रखी है इस तालाब में। मच्छियों का तालाब आप देख सकते हैं, काफ़ी पानी है। बस इन मच्छियों को पहुंचाने के लिए यहाँ पर रोड आ जाए। बस एक ही समस्या है लोगों की कि हम करते सब हैं लेकिन हमें उसका जो भुगतान है वो नहीं मिल पाता है। रोड न होने की वजह से किस तरह कितनी सुंदर, कितनी मछलियाँ हैं इसमें? इसमें होंगे अभी 200-250 मछली। अच्छा पशु निकाले मेरे इसमें से अच्छा 30 किलो। यही एक आदमी लगाए वो गांव से मंगाए पहाड़ से। अच्छा तो उसको मजदूरी अभी दी। हाँ उसके बाद ऊपर लेके गया पुरानथल, हाँ वहाँ बेच के आया। वहाँ बेच के आए। जी। 2 लड़के हैं राजेंद्र पंजी के, दोनों आर्मी में देश सेवा कर रहे हैं। लेकिन सब कुछ है, पैसा भी आदि, हल्द्वानी भी भाग सकते हैं लेकिन अपनी इस धरती को, जो पैतृक जगह है, बुजुर्गों की जगह है, इसको नहीं छोड़ना है, ये उनका कहना है। देख सकते हैं पानी की किसी प्रकार की कमी नहीं है। ये हम इनको सलाम करते हैं, काफ़ी अच्छी मेहनत ये करते हैं लेकिन रोड तक ले जाने तक इनके पसीने छूट जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो हमारे चैनल हंसा गुरु ब्लॉग को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब तक हमें इजाज़त दें। नमस्कार।